Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 हाँ, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सभी ने आज के वचन को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो जीवते परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है, उस पर परमेश्वर का आत्मा ठहरता है। हालेलुया। एक समय की बात है कि जब दाऊद के सामने एक बड़ा गोलियत था। दाऊद एक हल्की उम्र का लड़का ही था अभी, लेकिन वो उसके सामने यहोवा के नाम से गया। आमीन। हालेलुया। उसने उसको बताया कि जब यहोवा का नाम आता है और आदमी का जोर बढ़ जाता है। आमीन। हालेलुया। याद रखिए कि आपके पास यहोवा का नाम, यहोवा का वचन आ रहा है। हालेलुया। मेरे सामर्थ्य पिता, आज का वचन मेरे पवित्र आत्मा इनके दिलों की धड़कन बने मेरे पिता। अब लबा चल बर बलबा बलबा चल बर बलबा। आज जीसस गॉड पिता, प्रेज द लॉर्ड होली गोस्ट। होली गोस्ट परमेश्वर, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। अरिमोन जीसस गॉड पिता, तेरी सामर्थ काम करे मेरे पिता, तेरा जलाल काम करे मेरे पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा अद्भुत खुदा है मेरे पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। खुदावंद खुदा, तू जिसकी ओर है मेरे पिता परमेश्वर, वो हमेशा जीतता है मेरे पिता। अबलबा छल बर बलबा बलबा छल बर बलबा। आज जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम होते हैं मेरे पवित्र आत्मा। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा अंधे देखते हैं मेरे पवित्र आत्मा। तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा लंगड़े चलते हैं मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता गुंगे बोलते हैं मेरे पिता। तेरे नाम से मेरे पिता मुर्दे जिंदा किए जाते हैं मेरे पिता। आपने कहा कि सच्चान पूर्ण और सत्य और जीवन मैं हूं, पूर्ण स्थान और जीवन तू है मेरे पिता। सचमुच खुदावन खुदा, तो उद्धार करता है मेरे पिता। आज उद्धार करता का वचन है मेरे पिता। ये वचन पवित्र आत्मा ये मेरी ओर से नहीं है मेरे पिता, ये तेरी ओर से है मेरे पिता। ये वचन मेरे पवित्र आत्मा अभिषेक का वचन है मेरे पिता। ये वचन मेरे पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ का वचन है मेरे पिता, क्योंकि तेरी आवाज मेरे पिता लोगों की जिंदगी बदल देती है मेरे पिता। आज इनकी जिंदगी मेरे पिता बदल जाए जीसस के नाम में मेरे पवित्र आत्मा। आज का वचन सुनने वाले मेरे पिता खुदावंद खुदा बड़ा ख्याल आए मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे पवित्र आत्मा आज जीसस गॉड पिता, प्रेज द लॉर्ड फॉर गॉड। होली गोस्ट मेरे पवित्र आत्मा, होली गोस्ट परमेश्वर, होली गोस्ट परमेश्वर, होली गोस्ट परमेश्वर। आज जीसस गॉड पिता, आज जीसस गॉड पिता, तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा बड़े काम मेरे पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी से हो मेरे पवित्र आत्मा। आज जीसस गॉड पिता, प्रेज द लॉर्ड खुदा। आमीन आमीन हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है कि घबराने वाले से कहो कि हाँ बांध ले, तुम्हारा परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। हाँ, देखिए वचन में लिखा है दिशाया 35:3 में, धीमे हाथों को कहो कि दृढ़ हो जाए, थरथराते घुटने को कहो कि सिद्ध हो जाए, और घबराने वालों से कहो कि हाँ बांध ले। मत डरो, देख तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने के लिए प्रतिफल देने आ रहा है, और वही परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। आमीन। यहां पर हमने पढ़ा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि घबराने वाले से कहो कि हाँ बांध ले, मत डरो, थरथराते हुए घुटने से कहो कि वह सिद्ध हो जाए। और देखिए खुदाबंद खुदा का वचन आज बता रहा है, कोई मनुष्य डरे ना, कोई मनुष्य डरे ना, कोई मनुष्य डरे ना, क्योंकि उसको बदला देने के लिए, उसको बदला देने के लिए, उस पर काम करने के लिए उसका यहोवा परमेश्वर उसके साथ है। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम लोगों को डर का आत्मा नहीं दिया गया। कौन सा आत्मा? डर का आत्मा नहीं दिया गया, तुम लोगों को भय का आत्मा नहीं दिया गया, बल्कि दिलेरी का आत्मा दिया गया है, और वो है यहोवा का पवित्र वचन। आमीन आमीन। और जो आदमी महसूस करता है
कि मेरे पास मेरे यहोवा का आत्मा है, मेरे पास मेरे यहोवा का आत्मा है। जो आदमी ध्यान से वचन में बैठता है, जो आदमी ध्यान से वचन में सुनता है, सब जानिए उस पर यहोवा का आत्मा है। हालेलुया। आज का प्रभु का जो वचन है, घबराने वाले से कहो कि दिले हो जाए। हालेलुया। और खुदा आप पर बड़ा काम करेगा। प्रभु सामर्थी है। आमीन। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे समय आते हैं लाइफ में, बहुत से जिंदगी में, फ्यूचर में ऐसे समय आते हैं जिस समय हम घबराते हैं, जिस समय हम घबराते हैं। आमीन। जिस समय हम घबराते हैं उसी समय भी यहोवा हमको ताकत देता है। हालेलुया। वो तो हर समय, हर दिन, हर घड़ी परमेश्वर ताकत देने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, अगर आपका मन अपने परमेश्वर के साथ पूरा है, अगर आपका मन अपने परमेश्वर के साथ लगा हुआ है और परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, वो सामर्थी खुदा है, वो अभिषेक का खुदा है, उसकी ओर ध्यान दो। और सच में कहता हूं, यहोवा परमेश्वर जीत देगा। आमीन। उस पर भरोसा रखोगे तो जीत जाओगे। आमीन। हालेलुया। 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 आमीन। आज हम देखेंगे दाऊद के बारे में। हालेलुया। दाऊद की पहली लड़ाई, जो उसकी लड़ाई गोलियत के साथ थी। दाऊद कौन से शहर का था? कौन से शहर का था? बैतलहम का। कौन से? दाऊद कितने भाई थे? हालेलुया। 8 भाई थे। वो उसके 7 भाई बड़े थे, वो सबसे छोटा था। हालेलुया। याद रखिए कि परमेश्वर का आत्मा आप पर बहुताई से काम करता है। परमेश्वर का आत्मा आप पर काम करना चाहता है। हालेलुया। एक समय है, एक समय की बात है जब फिलिस्तीन लोगों ने जब एक तरफ अपनी छावनी बांधी और दूसरी तरफ इस्राएल के लोग थे। जब इस्राएल और फिलिस्तीन लोग जब आमने सामने थे, और तभी वो जब आमने सामने लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उसी समय फिलिस्तियों में से एक बड़ा योद्धा आया जिसका नाम गोलियत है। क्या है नाम? गोलियत है। जब गोलियत उनके सामने आया तो गोलियत बचपन से ही, लड़कपन से ही योद्धा था। वो शुरू से और बहुत सालों से लड़ाइयों में, हर समय में वो जाता था। इसीलिए सभी को मालूम था कि गोलियत एक बड़ा योद्धा है। आमीन। जिसमें बहुत ताकत है, लेकिन उसकी ताकत शरीर की थी। उसकी ताकत शरीर की थी। आमीन। हालेलुया। और जब उसी समय दाऊद अभी बालक ही था, हल्की उम्र का छोकरा था, वो लड़का दाऊद जिस पर परमेश्वर का हाथ था, जिस पर परमेश्वर का हाथ था, जिस पर परमेश्वर का हाथ था, वो दाऊद जब अपनी भेड़ बकरियों को चराता था और उसी समय उसके पिता ने बात की। दाऊद के 3 भाई लड़ाई में गए हुए थे। दाऊद के 3 भाई लड़ाई में गए हुए थे। जब 3 भाई उसके लड़ाई में गए हुए हैं तो उसके पिता ने कहा कि तेरे भाई फिलिस्ती लोगों से लड़ने के लिए छोड़ राजा की सेना में है और वो भी साथ गए हैं, और तू ऐसा करना कि उनके लिए रोटियां बनाकर ले जाना और साथ में 10 पनीर की टिक्कियां बनाना और जो उसके सेनापति को भी देना और उनका जाकर कुशल पूछ कर आना।
कि क्या आप ठीक ठाक हो? जब दाऊद को ये बोला गया, दाऊद सुबह उठा, अपनी भेड़ बकरियों को जो वो चरवाता था किसी चरवाहे के पास छोड़ आया। जब उसको छोड़कर आया, उनको कहकर आया कि इनका ख्याल रखना। और दाऊद जब वह शामनी में गया, और जैसे दाऊद शामनी में पहुंचा, और वचन में लिखा है दाऊद जब शामनी में पहुंचा और वो बातें कर रहा था, जब देख रहा था वहां उसने सुना कि फिलिस्ती लोग ललकार रहे हैं। और तभी यहां पर देखिए 1 शमूएल 17 चैप्टर उसकी 22 में दाऊद अभी सामग्री का सामान को रखवालों के हाथ में छोड़कर रणभूमि की ओर दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल पूछा। 23 दाऊद ने अभी अपने भाइयों के साथ बातें ही कर रहा था कि फिलिस्तियों में से वो वीर पुरुष गोलियत नामक का एक फिलिस्ती योद्धा चढ़ आया और गोलियत इसराइलियों को ललकार रहा था। और तब दाऊद ने दूसरे सैनिकों के साथ बातचीत करने लगा, कहने लगा कि फिलिस्ती लोगों से लड़ने उसके लिए क्या किया जाएगा। आमीन। दाऊद जब वो रोटियां देकर और वो जो भी सामान था सामग्री का वो देकर वो वहां पर पूछने लगा कि जो इस फिलिस्ती लोगों से लड़ेगा क्या किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उसको बहुत धन दिया जाएगा, राजा अपनी बेटी के साथ उसकी शादी कर देगा और उसकी पदवी ऊंची की जाएगी। जब ये बात साबी बातें कर रहा तो उसका भाई दाऊद का भाई, कौन? दाऊद का भाई उसको कहने लगा कि जा जाकर अपनी भेड़ बकरियों को चरा, अपनी भेड़ बकरियों को चरा, पता नहीं तू कहां छोड़ आया है, तू वहां जा। और उसने कहा कि तू आया ही था लड़ाई देखने के लिए, तभी ऐसी बातें कर रहा है। वो उस पर गुस्सा होने लगा। जब गुस्सा होने लगा और दाऊद का भाई उसे खुद तुच्छ समझ रहा था, आमीन, कि ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन जब ऐसी बातें हुई तो दाऊद ने कहने लगा कि ये खतना राहित, जो खतना राहित है फिलिस्ती, ये कैसे परमेश्वर यहोवा के लोगों को ललकार सकता है? किसको? परमेश्वर यहोवा के लोगों को ललकार सकता है। ये जो खतना राहित है फिलिस्ती कैसे यहोवा के लोगों को ललकार सकता है? क्योंकि वो जानता था, उसका अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता था कि यहोवा में बड़ी ताकत है। जब दाऊद ऐसे बातें कर रहा है शामनी में, जब दाऊद ऐसी बातें कर रहा है शामनी में, कह रहा है कि ये खतना राहित जो फिलिस्ती है कैसे ललकार सकता है परमेश्वर के लोगों को, जिसके साथ यहोवा है, उसके पास बड़ी ताकत है। जब वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तभी उसी समय में उन शामनी में ऐसी बातें सुनी दाऊद के मुख से, क्योंकि कोई भी पूरे इस्राएली लोगों में कोई ऐसा नहीं था, सभी डरे पड़े थे। आमीन। सभी डरे पड़े थे, सब अब सामने गोलियत को देखकर सभी जब डरे हुए थे। और कोई, आमीन, सभी के मन डरे हुए थे, कोई उनके विरुद्ध लड़ने की बात नहीं सोच रहा था, वो ललकार रहा था। लेकिन दाऊद ने कहा, कहने लगा कि ये खतना राहित कैसे परमेश्वर के लोगों को ललकार सकता है? यहोवा के पास बड़ी ताकत है। जब वही बातें जब शाऊल राजा के पास पहुंची और शाऊल राजा ने कहा कि उस लड़के को मेरे पास लाओ, जब शाऊल राजा ने ऐसा कहा और दाऊद उसके पास गया। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद उसके पास गया, देखिए 31 में जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तो तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसको बुलवा लिया। 32 तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्तियों से लड़ेगा। आमीन, हालेलुया।
इस्राएली देश सोच रहा था कि अब क्या करे, कौन उस गोलियत के साथ लड़ने को जाएगा। उसने कहा किसी का मन कच्चा ना हो, शाऊल से जाकर कहने लगा कि तेरा दास उस फिलिस्ती से लड़ेगा। मैं सच कहता हूं, आज हर समय जब शैतान आपके ऊपर हैवी होता है, जब बोझ आपके ऊपर काम करते हैं, जान लेना हालेलुया, अपना मन कच्चा मत करो। हालेलुया, याद रखना कि प्रभु का दास आपके लिए लड़ रहा है। याद रखना कि आप खुद लड़ सकते हो। आमीन। उसने कहा किसी का मन कच्चा ना हो, मैं जाकर उससे लड़ूंगा। हालेलुया। जब दाऊद ने ऐसा कहा कि मैं जाकर उस फिलिस्ती से लड़ूंगा, तो आगे लिखा है, शाऊल ने दाऊद से कहा तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि तू तो अभी लड़का ही है और वह लड़कपन से योद्धा है। आमीन। दाऊद ने उसको कहा तू तो अभी लड़का ही है, लेकिन वो लड़कपन से योद्धा है। हालेलुया। कोई नहीं सोच रहा, समझिए, ध्यान दीजिए। हालेलुया। फेस टू फेस। हालेलुया। आज लाइट गई हुई है, लेकिन लाइट में भी हालेलुया हमारा दम उतना ही है। हालेलुया। चाहे मैक भी रखना पवे तभी भी दम उतना ही रहेगा। हालेलुया। याद रखिए, उसने कहा किसी का मन कच्चा ना हो, मैं आकर लड़ूंगा। उसने कहा, शाऊल राजा ने कहा, कहने लगा तू तो अभी लड़का ही है, लेकिन वो लड़कपन से योद्धा है। वो उसका कहने का मतलब था वो कई सालों से योद्धा है, कई सालों से लड़ाइयों को लड़ रहा है। तू कैसे लड़ सकता है? ना वो लोग जो छावनी में थे वो सोच रहे थे कि ये जीत सकता है, ये लड़ सकता है। ना शाऊल सोच रहा था कि ये लड़ सकता है, कोई नहीं ये सोच रहा था कि ये लड़ेगा और जीतेगा, लेकिन परमेश्वर जानता था कि आज मेरा दास जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता था कि मेरा दास जीतेगा। हालेलुया। कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा था कि ये कैसे होगा, लेकिन दाऊद जानता था कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं। हालेलुया। सच जानिए, बहुत सी बातों पर हमारा मन जब टूटता है, हालेलुया, जब कोई साथ के लिए खड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि ये मैं कर सकता हूं। हालेलुया। कोई ऐसा नहीं समझ रहा। जब शाऊल ने ऐसा कहा तो दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरवा रहा था, और जब कोई भालू झुंड में आकर मेमने को उठा ले जाते हैं, और तब मैं उसका पीछा कर उसको उसे मारकर और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता हूं, और जब वह मुझ पर हमला करते हैं और उसके केशों से मैं पकड़कर उसको फाड़ देता हूं। हालेलुया। और तेरा दास सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह इस खतरा रहित फिलिस्ती मेरे सामने क्या है, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना का ललकारा है। हालेलुया। दाऊद उसको बताने लगा कि तेरा दास जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरवाता है, और कई बार भालू कई बार शेर आकर लेलों को उठा ले जाते हैं, लेकिन मैं तभी उसके पीछे दौड़ता हूं और मैं उसके मुंह से उसको छुड़ा लेता हूं और वो शेर और भालू को मार देता हूं। उसने कहा अगर मैं शेर और भालू से लड़ सकता हूं, उसने कहा कि अगर मैं शेर और भालू से लड़ सकता हूं, अगर उनको मार सकता हूं, तो ये खतना रहित जो फिलिस्ती है ये मेरे आगे क्या है? हालेलुया। उसने कहा कि ये खतना रहित फिलिस्ती मेरे आगे क्या है, अगर मैं शेर और भालू को मार सकता हूं। उसने कहा उनके मुंह से उस लेले को भी छड़ा लेता हूं और उस भालू को और शेर को फाड़ डालता हूं। हालेलुया। और ये फिलिस्ती मेरे सामने क्या होगा?
अगर मेरा परमेश्वर मुझे शेर और भालू से बचा सकता है तो सचमुच इससे बचाएगा और परमेश्वर इससे जताएगा। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनकी सांस टूट रही होती है, जो पूरा मरने वाले होते हैं। ओ भाई खड़ा हो, सामने सामने खड़े हो जो। हालेलुया। कैमरा घुमाओ। इसकी सांस कई बार टूटने लगी है। हालेलुया। सांस टूटती टूटती से खुदा ने इसको बचा लेता है। आमीन। हालेलुया। कई बहुत से लोग आते हैं। एक बार इसके बेटे को लाया गया, खड़े रहना, अभी खड़े रहना। एक बार इसके बेटे को लाया गया। इसके बेटे की आवाज बंद हो चुकी थी, वो बोल सकता था। हालेलुया। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी इसके बेटे की, और उसके मुंह से बहुत सी झिग बाहर आ रही थी और बहुत सा कफ उसके मुंह से बाहर आ रहा था। पता नहीं उसने क्या जहर जैसी चीज थी उसमें। आप भी खड़े हो। वो टेस्ट मनी नहीं आपने दी, इतनी बड़ी टेस्ट मनी दी, आपने बहुत कुछ पाया है। हालेलुया। आप दोनों को इकट्ठा कर। हालेलुया। मैं यहां चर्च में था, इनके बेटे को लाए, क्या है उसका नाम? हालेलुया, जशन को। जब ये अपने बेटे जशन को लाए और सच जानिए उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। सही है। हालेलुया। उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। उसके मुंह से क्या निकल रहा था? हालेलुया। उसके मुंह से बहुत झिक निकल रही थी। आमीन। और वो जो झिक थी, जो कफ था, और उसका रंग ऐसे था, आमीन, नीला पीला, बहुत सी गंदी गंदी बाहर आ रही थी। आमीन। जब मैंने देखा कि ये लड़का तो बहुत सीरियस है, मैं सच कहता हूं, हालेलुया, अगर परमेश्वर यहोवा ना होता, परमेश्वर का दास ना होता, तो उस लड़के की सांसें रुक चुकी थी। आमीन। हालेलुया। जब वे अपने लड़के डेड को मेरे पास लेकर आए और कितनी देर में उसकी आवाज वापस आ गई। हालेलुया। उसकी आवाज, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसकी सारी वो जो आवाज थी, आवाज भी आ गई। जो उसके मुंह से कफ निकल रहा था वो भी बंद हो गया, और वो लड़का आधे घंटे के बीच बीच में उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ी इनकी टेस्टमनी है। हालेलुया। बैठ जाइए। परमेश्वर के दास के पास बहुत से लोग लाए जो मरते मरते आते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे बचा लेता है। हालेलुया। परमेश्वर उसको बचाता है। परमेश्वर की सामर्थ बड़ी है, परमेश्वर का जलाल बड़ा है। हालेलुया। कभी सच जानिए, कभी मैंने अपने आप को काम करने से, परमेश्वर का काम करने से कम नहीं समझा। हालेलुया। मेरे पास कलीसिया में से और भी मैं बहुत से उठा सकता हूँ। आज बारिश की वजह से, कुछ लाइट की वजह से बहुत से लोग हैं जो आ नहीं सके, लेकिन उनको इतना नहीं पता कि परमेश्वर के पास आना जरूरी होता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आना जरूरी होता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखिए कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो सामर्थी खुदा है, वो जलाल का खुदा है। हालेलुया। वो परमेश्वर सामर्थी खुदा है, वो जलाल का खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, एक एक के जीवन में काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जलाल का खुदा है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जितने भी लोग जितने भी लोग परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं, सच जानिए वो जीत जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग कलीसिया में से मेरे पास ऐसे लाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वो सामने बहन है एक, उसकी टेस्टमनी बहुत बड़ी है। हालेलुया। हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने बहुत इसको बता दिया था कि अभी इसका ऑपरेट ना हुआ तो ये बिल्कुल, लेकिन प्रभु के दास ने दिलासा दिया, कहने लगा आप इसको ले आओ। और यीशु के नाम से जब इसके पति ने कहा कि मैं विश्वास कराता हूं, मैं इतने ऑपरेट नहीं करा सकता अपनी बीवी के। हालेलुया। जब मैं उनसे कहा और प्रभु यीशु मसीह ने काम किया। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, प्रभु यीशु
इजरायली खुदा है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह बड़ा बड़ा काम कर सकता है। जितना ज्यादा आप विश्वास रखोगे, मैं सच कहता हूं, एक सांस को वो हजारों सांसों में बदल सकता है। हालेलुया। वो तो परमेश्वर वो है जाकर सूखी हड्डियों के सामने अपने दास को खड़ा करके कहता है कि हे आदमी के पुत्र, बता ये जी उठेगी। हालेलुया। आदमी का पुत्र कहता है कि परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जब इतनी बात हुई, उसने कहा सचमुच परमेश्वर यहोवा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहोवा योरावर है। कौन है? योरावर। सभी बोलिए यहोवा, यहोवा, यहोवा योरावर है। हालेलुया। याद रखिए कि यहोवा योरावर है। हालेलुया। प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम आपको देखने को मिलेंगे। हालेलुया। और खुदावन खुदा बड़े बड़े काम करेगा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितना ज्यादा आप विश्वास करोगे, उतना बड़ा परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आमीन। जब दाऊद ने बताया, हाँ, इसकी 35 में जब मैं उसका पीछा करता हूं, 36, तेरा दास के हाथ से सिंह और अपाले दोनों को मारा है, और वह खतना रहित फिलिस्ती उसके सामने क्या है, क्योंकि उसने जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारा है। साथ जानिए, जितने लोग यीशु की सेना को ललकारते हैं, वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। हालेलुया। जितने लोग यीशु की सेना को ललकारते हैं, वो सब हंसी का पात्र बन जाते हैं। वो जीवता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। जो कहता है कि मैं कर सकता हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। सच जानिए, हालेलुया, अगर आप प्रैक्टिकल हीलिंग देखोगे तो वो आते संडे देखोगे। हालेलुया। लेकिन आज वचन एक एक पर हीलिंग कर रहा है। हालेलुया। आज का वचन एक एक पर हीलिंग कर रहा है। आज का वचन एक एक पर काम कर रहा है। हालेलुया। आगे लिखा है इसकी 37 में, फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया है। इसकी 40 में, तब उसने अपनी लाठी और हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली में डाले और झोले में रखे, और अपने गुफन को हाथ में लिया और लेकर फिलिस्तियों के निकट पहुंचा। 42, तब फिलिस्तियों ने दुष्ट जो दृष्टि कर दाऊद को देखा, और तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह अभी लड़का ही था और उसके मुख से लाली झलकती थी, वह बहुत सुंदर था। तब फिलिस्तियों ने दाऊद से कहा कि क्या मुझे तू कुत्ता समझता है कि तू लाठी लेकर मेरे पास आया है? तब फिलिस्ती उसके देवतों का नाम लेकर फिलिस्ती अपने देवतों का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। और फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ, तेरा मांस आकाश के पंछियों को और पक्षियों को मैं दे दूंगा। आमीन। जैसे दाऊद को फिर शाऊल ने कहा, कहने लगा, अगर तेरा मन है, तेरा परमेश्वर तुझे सिंह और भालू से बचा सकता है, तो तू जा, फिर उसके साथ लड़ने को चला जा। हालेलुया। शाऊल ने अपनी ड्रेस दी, जो स्पेशल ड्रेस थी, लेकिन दाऊद ने पहनी, उसको भारी लगी वो ड्रेस। उसने वो ड्रेस को उतार दिया, उन जूतों को उतार दिया, वो सभी बंधनों को उतार दिया। उसने अपनी लाठी ली, अपना गोफन लिया और नाले में से चिकने पत्थर 5 लिए और अपने थैले में डाले। और जैसे ही वो फिलिस्ती से लड़ने के लिए जा रहा है, और फिलिस्तियों से लड़ने के लिए जा रहा है, और छावनी में पहुंचा, और जैसे ही वो पहुंचा और उन्होंने देखा, दाऊद को देखकर वो सोच रहे हैं
कि ये लड़का हमें क्या मारेगा। वो सोच रहे हैं उसके हाथ में लाठी है। क्या है? लाठी है। हालेलुया, आमीन। जब उसके हाथ में लाठी देखी और गोलियत कहने लगा, दाऊद को देखकर कहने लगा कि क्या तू मरने के लिए मेरे पास आया है? तुझे मारकर मैं तेरा मांस पंछियों और जानवरों को खिला दूंगा। दाऊद को देखकर कहने लगा कि तुमने क्या मुझे कुत्ता समझा है जो एक छोटी सी लाठी लेकर मेरे पास आया है। जब ऐसे बातें करने लगा तो वो अपने देवताओं का नाम लेकर कोसने लगा उसको, दाऊद को। उसके बहुत से शब्द ऐसे कहने लगा, लेकिन दाऊद जानता था कि आज वो क्या करने वाला है। दाऊद जानता था कि आज वो क्या होने वाला है। हालेलुया। देखिए दाऊद के वर्ष सुनिए। हाँ 45। दाऊद ने फिलिस्तियों से कहा कि तू तो तलवार और भाला लेकर और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, और परंतु मैं सेनों के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, और जो इस्राएलियों की सेना यहोवा परमेश्वर है उसी को तुमने ललकारा है, और आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार डालूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर डालूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों की सेना का शव आकर आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा, और जब समस्त प्राणी पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है। आमीन, हालेलुया। दाऊद ने उससे कहा कि सच जान, आज मैं तुझे मार डालूंगा। हालेलुया। वो जब सामने खड़ा दाऊद कह रहा है कि आज मैं तुझे मार डालूंगा, क्योंकि तुमने जीवते परमेश्वर को ललकारा है, और तो अपनी तलवार लेकर, अपनी ढाल लेकर, अपने सारे हथियार लेकर मेरे पास सामने खड़ा है, लेकिन मैं तेरे पास परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूं। किसके नाम से आया हूं? हालेलुया। मैं तेरे पास परमेश्वर यहोवा के नाम में आता हूं। वो यहोवा योराबार तुझे आज मेरे हाथ में कर देगा। वो यहोवा योराबार आज तुझे मेरे हाथ में करेगा। हालेलुया। और सच आज उसने कहा कि तुझे मैं मार डालूंगा और तेरा सिर काट कर यरूशलेम में ले जाऊंगा। कहां ले जाऊंगा? यरूशलेम में ले जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा तेरा मांस मैं सजान सभी जानवरों को खिलाऊंगा। आप इस बात से जानिए, उसके पास सभी हथियार हैं। दाऊद के पास धरती के हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास स्वर्ग का परमेश्वर है। कौन है उसके पास? स्वर्ग का परमेश्वर। दाऊद के पास धरती के हथियार नहीं है। हालेलुया। दाऊद के पास धरती के हथियार नहीं है, उसके पास स्वर्ग का परमेश्वर है। कौन है? स्वर्ग का परमेश्वर है। उसने कहा तेरे ये हथियार, तेरी ये ताकत आज तुझे बचा नहीं सकते। मैं सच कहता हूं, यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर चुका है। आज बहुत से लोग हैं जो अपनी लाइफ में सोचते हैं कि परमेश्वर जो मैं चाहता हूं वो हो, परमेश्वर जो मैं करना चाहता हूं वो हो, लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि उन लोगों की चाहत कम हो चुकी है। उन लोगों की अपने परमेश्वर से चाहत कम हो चुकी है। वो चाहते हैं कि परमेश्वर मैं सब काम करूं, बड़े बड़े काम करूं, मैं कहीं से हारूं ना अपने घर चलाने में हारूं, ना अपनी मैं सेहत में हारूं, ना परमेश्वर मैं अपनी लाइफ का स्ट्रगल जितना कर रहा हूं मैं हारूं ना। लेकिन वो हर दिन हार को देखता है, वो हर महीने हार को देखता है। जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर महीने, हर दिन, हर साल हार को देखते हैं। मैं सच कहता हूं, अगर उन्होंने जल्दी पकड़ ना की, अगर जल्दी कंप्लीटेड चर्च में ना आए, अगर जल्दी उन्होंने संडे सत्संग शुरू ना किया, अगर जल्दी उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू ना की, और अगर परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता ना बनाया, तो वो हार हार में शैतान
उनका स्वर्ग राज रोक देगा। हालेलुया। और उस आदमी को वो ऐसी हार दिखाएगा कि वो अपने जीवन में कामयाब नहीं होगा और जल्दी अपने जीवन को खत्म कर डालेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छी लाइफ हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे पास सब कुछ अच्छा हो, अगर आप चाहते हो, प्रभु कहता है कि जो कुछ तुम करना चाहते हो कभी नहीं कर सकते जितनी देर तक मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन जब मैं तेरे साथ हूंगा तो तू सब कुछ करेगा। हालेलुया। प्रभु यहोवा कहता है कि जितने जब मैं तेरे साथ हूंगा तो तू सब कुछ करेगा। क्या करेगा? सब कुछ करेगा। वो सब कुछ में बहुत सी बातें हैं, आप सब कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका ध्यान अपने परमेश्वर की तरफ नहीं है। आमीन। जरा सा दुख आता है तो डर जाते हो। सामने गोलियत है जो लड़कपन से जोधा है, अब सियानी उम्र में हो चुका है, अभी तक भी वो जोधा है। हालेलुया। लेकिन दाऊद डरा नहीं, उसको पता है कि मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा मेरे साथ है, मेरा यहोवा योरावर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था और सारी मेरी प्रार्थना थी, जो मैं अकेला बैठा हुआ था कल सुबह सुबह, और मैं वो गैर भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मुंह से एक शब्द आया। मैंने कहा कि परमेश्वर जब तक तू अपने दास को रखे तो सचमुच हारों को मत दिखाना, परमेश्वर अपने दास को जिताना। हालेलुया। तेरा दास कहीं रोड का शिकार ना हो, तेरा दास कहीं इधर उधर बात का शिकार ना हो, तेरे दास सचमुच जयवंत होता होता आग झपकते इस पृथ्वी से चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। सच जानिए, अगर आप चीजों को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी लाइफ बेस्ट हो, तो सच जानिए वो से गोलियत है, वो से दानव है जिनको हराना है हमें। आज बहुत से लोग हैं जो जल्दी ढीले पड़ जाते हैं, जो जल्दी ढीले पड़ जाते हैं। सच जानिए उनके जो नट है वो ढीले हो चुके हैं और शैतान वो नट ही चुरा लेता है कि कैसे कसेगा। हालेलुया। कैसे कसेगा। याद रखिए वो कसने की चाबी यहोवा के पास है। हालेलुया। उसका वचन जितने आदमी के पैर ढीले होते हैं उनको कसता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा जिन बातों की आपको जरूरत है ना, उन बातों में कामयाब करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, बहुत सामर्थी है। आज समझ आइए उसको। मैं सच कहता हूं, आप समझोगे शैतान रोएगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की बातों को समझ आइए। हालेलुया। वो नॉन्टिंग का तेल, हालेलुया, परमेश्वर के दास के सिर से टपकता है। हालेलुया। याद रखिए, उस ऑयल को पकड़ने की कोशिश कीजिए, उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आपके ऊपर बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। इसकी 47 को देखिए। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा की तलवार या भाले के दोबारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि वह संग्राम तो यहोवा ही का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर चुका है। हालेलुया। वो कहने लगा, क्या परमेश्वर यहोवा को मुझे जिताने के लिए तलवारों की नहीं जरूरत, भालों की नहीं जरूरत, लेकिन मेरा परमेश्वर तुझे जिताएगा। यहोवा योरावर तुझे जिताएगा। हालेलुया। यहोवा योरावर मुझे जिताएगा। आगे लिखा है, जब वह फिलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आए, तब दाऊद सेना के यहोवा के नाम से फिलिस्तियों के सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। और फिर दाऊद ने अपनी थैली में से हाथ डालकर
उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फिलिस्तियों के माथे पर ऐसा मारा कि वह पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर गिर गया और वह मुंह के बल गिरा तो यहोवा दाऊद ने फिलिस्तियों पर अपने गोफन एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला और दाऊद का हाथ में तलवार ना थी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जब वो फिलिस्ती लोग वो दाऊद को निहत्था देखकर दाऊद की ओर भागे, जब दाऊद की ओर भागे उसको मारने के लिए, तब दाऊद पूरी फुर्ती से भागा और उसने थैली में से एक पत्थर को निकाला, उस एक पत्थर को गोफन में डाला। जब गोफन में डाला और उसने एक ही निशाना जब लगाया उस गोलियत पर और गोलियत के वो माथे पर पत्थर लगा और जानिए वो गोली की तरह उसके अंदर चला गया माथे के, और वो एक ही पत्थर से इतना बड़ा योद्धा उसने मार दिया। कितने से? एक ही पत्थर से। हालेलुया, हालेलुया। उस एक ही पत्थर से, जब एक ही पत्थर से उसने गोलियत को मार डाला, उसने पहले बोल दिया था कि मेरे परमेश्वर को जताने के लिए तलवारों की नहीं जरूरत, बड़े बड़े हथियारों की नहीं जरूरत, मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर चुका है। उसने एक ही पत्थर का जब निशाना लगाया और गोलियत को मार डाला, जब गोलियत को मार डाला और सभी के सभी फिलिस्ती लोग भाग उठे, जब सभी फिलिस्ती लोग भाग उठे दाऊद के सामने से, जब वो भाग उठे दाऊद के सामने से, दाऊद ने उसी गोलियत की तलवार को खींचा और उसकी तलवार को खींचकर उसकी मुंडी को उसने काट दिया। जब उसके सिर को काट दिया और उसके सिर को काटकर वो यरूशलेम में ले गया, जब उस राजा शाऊल के पास ले गया हो। आमीन, हालेलुया। कितने पत्थरों से मारा? कितने पत्थरों से मारा? हालेलुया। सभी खड़े हो जाइए। कितने पत्थरों से मारा? एक पत्थर से। हालेलुया, आमीन। उसको तलवार की जरूरत नहीं पड़ी, उसको बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी। उसके पास उसने अपने थैले में से एक पत्थर को निकाला, जब एक पत्थर को निकाला वही एक पत्थर मारा, और जैसे एक पत्थर मारा और वो दाऊद जीत गया। दाऊद जीत गया। आप जीतने के लिए सुन रहे हो आवाज को? हालेलुया। आप जीतने के लिए आपको बड़े बड़े हथियारों की नहीं जरूरत है। अपनी लाइफ में जीतना चाहते हो, अपने देश में ब्लेस होना चाहते हो, बाहर के देशों तक ब्लेस होना चाहते हो, आपको बड़े बड़े हथियारों की नहीं जरूरत है। केवल एक ही जरूरत है, उसका नाम है यीशु। हालेलुया। अपने हाथों को हिलाइए एकदम। हालेलुया। कोई उधर ना रहे, सभी इधर को आए। हालेलुया। कोई उधर के हाल में ना रहे। हालेलुया। बाद में ना बोलना उसकी क्लास लगी सभी के सामने। हालेलुया। और रखना खरा 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 रेखे लेके रेखे लेके रेखे 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 और ही खाना खाला खरा 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 खरा। याद रखिए, हालेलुया, वो एक पत्थर गोलियत की मृत्यु का कारण बन गया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, आज बहुत बड़े बड़े हथियारों की नहीं जरूरत है। आपको ब्लेस होने के लिए, आपको ब्लेस होने के लिए केवल परमेश्वर यहोवा की जरूरत है। जिसके पास यहोवा है उसके पास जीत है। हालेलुया। जिसके पास यहोवा है उसके पास जीत है। हालेलुया। रहने दी। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर यहोवा, अपने हाथों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, हाथों को। जिसके पास यहोवा है, यहोवा यहोवा, सभी बोलिए आज यहोवा यहोवा यहोवा। बोलिए यहोवा 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 यहोवा। तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा योराबर, तुमने मेरे हाथ में
कुछ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास तेरा पवित्र आत्मा है। अपने को हाथों को फुर्ती से हिलाइए, फुर्ती से हिलाइए और अपने यहोवा परमेश्वर के नाम को पुकारिए, पुकारिए, बोलिए यीशु, 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 यीशु। हे सेना, सेनों के यहोवा, यहोवा योराबार, तू मेरे साथ है। कोई बीमारी, कोई बीमारी मेरे पर कब्जा नहीं कर सकती। कोई दुष्ट आत्मा मेरे पर कब्जा नहीं कर सकते। परमेश्वर यहोवा, सेना, सेनों के यहोवा मेरे अंदर फुर्ती से काम कर, फुर्ती से काम कर, फुर्ती से काम कर। जागा नगा लगा 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 बागा नगा बेगे रेगे बेगे रेगे बेगे रेगे बेगे रेगे शाबा बाबा 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 देवी 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 बाबा 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 बाबा। प्रभु आपको छू रहा है, छू रहा है। टच होने दो, 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 टच होने दो। Holy Ghost, 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 touch, 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 fire, 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 touch fire, touch fire, touch fire, touch fire, touch fire, touch fire. Hey Yahweh Yorab, Yahweh Yorab, Yahweh Yorab. Sena, 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 Sena. Baba 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 de be 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 za baba 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 da 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 ri baba 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 de be 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 sha baba 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 da baba baba de be 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 za baba 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 da baba 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 पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ रिखाले रोखे, रोखे ने राखिला, राखे ने रेतेले, रेतेले रिपाला, रिपाला बेतेले, बेतेले राजिला, राजिला. आज Jesus God be God, आज Jesus God be God, आज Jesus God be God. Praise my power, 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 power. Holy God, Holy Ghost, Holy God. फुर्ती से अपने शरीरों को मूवमेंट करो. जागा जागा राबा 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 जेबे रेबे 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 जाबला राबा राबा राबा. आज जीसस गॉड पिता, आज जीसस गॉड पिता, खुदावन खुदा तो इनको छू चुका है मेरे पिता, तो इनको छू चुका है. हे सेना, सेनों के यहोवा, यहोवा योरावा तो हमारे साथ है. आमीन, चल बाबल चल बाबल चल बाबल चल खुदावन खुदा तू छूने वाला खुदा है बेटा, तू छूने वाला खुदा है बेटा. प्लीज माय पावर, प्लीज माय पावर. आज का वचन इनको हेल कर चुका है, हेल कर चुका है. सेना, सेनों का हवा यूरोप यूरोप काम कर रहा है. आमीन, आमीन. सभी अपने जगहों पर खड़े रहे, खड़े रहे. आप सभी सच जानिए, आप सभी नोटिंग आपके ऊपर है. मैंने कहा था हालेलुया कि आज परमेश्वर का वचन हील करेगा. हालेलुया, आज का वचन आपको हील कर चुका है. आज के वचन की नोटिंग आपके ऊपर है, आज के वचन की सामर्थ्य आपके ऊपर है. सच जानिए, वो से खोल कहता है जो परमेश्वर आपके पैरों के नीचे कुचल चुका है. आमीन, हालेलुया. Bless my power, bless my power. Bros, हाथों को लाइए, हाथों को लाइए. Bless my power, bless my power, bless my power, bless my power. सेना, 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 सेनों के यहोवा, सेनों के यहोवा, सेनों के यहोवा. Bless, 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 bless. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Bless my power, bless my power, bless my power. Holy Ghost आत्मा, Holy Ghost आत्मा, touch कर आत्मा, touch कर आत्मा, touch कर मेरे पिता, touch कर मेरे पिता. Holy Ghost आत्मा, Holy Ghost आत्मा तो छो चुका है मेरे पिता. दोस्त के गोलियत मेरे पिता खत्म हो चुके हैं मेरे पिता. राबे तेरे बेले बीता न बेतेले. पवित्र आत्मा इनकी जमीन ऐसे तैयार हो जाए
अगली बार मेरे पवित्र आत्मा जब तेरा दास फायर प्रार्थना करने वाला है मेरे पिता, और खुदावन खुदा और प्रार्थना में मेरे पवित्र आत्मा बहुत सारे मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा काम हो मेरे पिता राबे तेरे बेले बीतना न बेकेले बेके ने बीतना न बेशेले आपने शुआ तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आमीन आमीन हालेलुया 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 आमीन। अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ जाइए। रो समस्त सैनोक्रिया 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 आमीन। हाँ खुदा का धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर आपको छू चुका है। आमीन आमीन। खुदा का धन्यवाद आमीन। सभी कुछ से आमीन। जितने लाइव जुड़े हुए हैं आज बाहर के देशों में और खुदा के नाम से बाहर की स्टेटों में खुदावंद खुदा के नाम से मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अबलबा छड़बा अबलबा छड़बा अबलबा छड़बा शाबा बाबा बाबा दे बे 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 बाबा 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 दर 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 री बाबा 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 बाबा। पवित्र आत्मा टट बे रखने रोकने रिखना रोकले। आज जीसस गॉड बिदा आज जीसस गॉड बिदा। प्रेज़ लॉर्ड होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट। मेरे पवित्र आत्मा उड़ीसा में जितने पवित्र आत्मा तेरे दास को देख रहे हैं मेरे पवित्र आत्मा वो सभी लोग मेरे पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा भाग जाए, बीमारियां चली जाए, हील हो जाओ। टच होली गॉड फायर फायर फायर। खुदावंद खुदा पवित्र आत्मा जो बाहर के देशों में मेरे पिता बाहर के स्टेटों में बहने हैं मेरे पिता जिनके गर्भ बंद है मेरे पिता बच्चे के आशीष बंद है पिता वो ब्लास्ट हो जाए जो इसी वक्त तेरे दास को देख रही है मेरे पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। खुदावंद खुदा जितने पवित्र आत्मा दूर की स्टेटों में बैठे हुए मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा उन पर मेरे पवित्र आत्मा किसी प्रकार के बुरे साया मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम से आउट बी डिस्कनेक्टेड बी फायर फॉर गॉड जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। पत्थर या सोलिए बाहर आए जीसस गॉड पिता जितने देख रहे हैं ये तेरे भवन में आने के लिए तैयार हो जाए तो शो दे 20 के लिए छू इनके पास पवित्र आत्मा तो शो मेरे पिता इनके काम धंधे मेरे पिता बड़ी ब्लेसिंग से चले मेरे पिता इनके काम धंधे पिता बड़ी ब्लेसिंग से चले मेरे पिता ब्लेसिंग से चले मेरे पिता ब्लेसिंग से चले मेरे पिता। रब्बा ज़मीने में रेपे ज़बलबा रब्बा हे रब्बी रिबोनी टच कर मेरे पिता टच कर भी हील द पावर खुदावंद खुदा तो टच कर होली गॉड टच कर मेरे होली गॉड टच कर होली गॉड टच कर मेरे पिता। शो दे बिग ग्लो रिबॉन तेरे दास के रिबॉन का मसाल काम करे एक जन पर काम करे तो उनके काम धंधे खोल चुका है एक 20 पा सके यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर जे बेटा मेरे पवित्र आत्मा खुदावंद खुदा जो देख रहा है मेरे पिता तेरे नाम से आज की मीटिंग को मेरे पिता अबलबा छलबा आज जीसस गॉड पिता और गॉड आत्मा तेरा आत्मा काम करे मेरे पिता तो टच कर ब्रेस माय पावर Holy Ghost show एक जन आमीन हालेलुया। मेरे पिता ये बहन ने जो सेवा डाली है बरकत दे आमीन। हाँ सभी को जय मसीह की पाकरों की मोहब्बत सैनों के यहोवा की मोहब्बत हमेशा आपके साथ बनी रहे आमीन हालेलुया। मेरे पिता ये जो भाई है मेरे पवित्र आत्मा
जो पवित्र आत्मा चंडीगढ़ में अभी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा है, ये भाई पिता नौकरी के साथ ब्लास्ट हो जाकर, आमीन। ब्रेस माय पावर, ब्रेस माय पावर, ब्रेस माय पावर, होली गोस्ट शुड टच कर, आमीन। सभी को जय मसीह, आमीन, आमीन। सी प्लीज